हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ड्रीम आयोग का गठन अब अपना आकार लेने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के लिए जो कार्य था वो शुरू किया था, लेकिन वो किसी वजह से धरातल पर नहीं आ पाया था। अब ये आयोग आकार ले रहा है और अब से उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली एजुकेशन से रिलेटेड सभी भर्तियां, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, या वो माध्यमिक हो, या फिर वो उच्च शिक्षा की भर्ती हो, अब ये सभी भर्तियां एक ही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाएंगी। इस वीडियो के अंदर हम इसी पर बात करने वाले हैं कि नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाएगा, या इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जा सकता है, यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन। इसके तहत चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। यानी कि ये जो भर्ती करेगा आयोग वो 3 कैटेगरी के अंदर करेगा। वर्गीय सेवाएं में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधित सेवाएं समाहित होंगी। नंबर 2, ख वर्गीय सेवाएं जो कि माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सेवाएं समाहित होंगी। और ग वर्गीय यानी कि ग्रेड सी में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधित सेवाएं समाहित होंगी। तो इसके अंदर जो ए ग्रेड है उसमें उच्च शिक्षा के सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल शामिल होंगे, और जो इसका ग्रेड बी होगा उसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन में प्रिंसिपल, लेक्चरर और एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और जो इसका ग्रेड सी होगा उसमें प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं शामिल होंगी। अब इसका दूसरा जो चैप्टर है वो दिया गया है कि आयोग का जो है वो किस तरह का होगा, उसके कौन कौन से मेंबर होंगे और उनके क्या क्या कार्य होंगे। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसके अलावा जो सदस्य होंगे 14 सदस्य इसके अंदर होंगे और एक अध्यक्ष, कुल मिलाकर के 15 सदस्य ये आयोग होगा। इसके तहत जितनी भी सेवाएं हैं वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से किया जाएगा। आइए अब हम सीधे से जो है बात करते हैं कि ये जो आयोग है वो भर्तियां किस तरह से करेगा, किस तरह के उसके अंदर पद होंगे, परीक्षा का स्वरूप उसका क्या रहेगा। तो चलिए सीधे से जो कि इसका चैप्टर चतुर्थ है उसी पर हम बात करते हैं कि जो नियुक्ति है, जो परीक्षा प्रणाली है वो कैसी होगी, और ये बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2022 में निकाली गई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब ये नया आयोग ही कराएगा। क्या यूपीएचईएससी के एडवर्टिजमेंट नंबर 51 की परीक्षा और उसका साक्षात्कार क्या ये नया आयोग कराएगा। अगर बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो इसके अंदर जो सदस्य हैं वो पिछले अप्रैल से जो है इसमें सभी पद रिक्त चल रहे हैं। सिर्फ एक जो अध्यक्ष हैं वही अपने पद पर कार्यरत हैं और उनका कार्यकाल भी अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जिस तरह से चयन बोर्ड के सदस्यों के पद रिक्त हैं और उनको भरा नहीं गया है, तो उस बात से तो यही संकेत मिलता है कि अब नया जो आयोग गठित होने जा रहा है वही यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा का आयोजन करा सकता है। साथ ही साथ ये जो नया आयोग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, ये यूपी टीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है उसका आयोजन कराएगा। ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो नया आयोग है वो
यूपी टेट 2022 या इसको 23 कह लीजिएगा आप, 2023, चूंकि 2022 में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है तो 22-23 इसको ले लीजिए। इस परीक्षा का आयोजन ये नया आयोग ही कराएगा। तो इस बात को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी यही आयोग आयोजित करा सकता है। रही बात अब यूपीएचईएससी के एडवर्टिजमेंट नंबर 51 की, तो इसकी परीक्षा भी यही आयोग आयोजित करा सकता है। अगर अभी जल्द में ही इस आयोग द्वारा इस परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती है, तब यही समझा जाए कि इस परीक्षा का आयोजन भी इस आयोग के द्वारा संभव हो सकता है। यह सिर्फ एक कयास है, एक संभावना व्यक्त की गई है, ये बात पुख्ता तौर पर नहीं है, इसे आप पुख्ता ना मानिएगा। लेकिन यूपी टेट 2022-23 की परीक्षा का जो आयोजन है वो यही आयोग कराएगा। इसके बारे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इशारा कर दिया है कि नया आयोग ही यूपी टेट 2022-23 की परीक्षा आयोजित कराएगा। आइए अब बात करते हैं कि ये जो आयोग है वो ABC तीनों ग्रेड की परीक्षा किस तरह से कराएगा, किस तरह की परीक्षा का स्वरूप होगा, कितने प्रश्न होंगे, कितने नंबर का उसके अंदर इंटरव्यू हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रेड A की क्या वर्गीय सेवाएं, जो कि उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान 30 अंक, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे। तो बताते चले कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये जो परीक्षा आयोजित कराएगा वो पूरी तरह से ऑप्शनल होगी। इसमें 70 अंक जो हैं, 70 नंबर वो सब्जेक्ट के होंगे। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 30 अंक होंगे। साथ ही साथ 30 नंबर का 30 अंक का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा। इस तरह से अगर बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा होगी वो 130 नंबरों की आयोजित होगी। जो लिखित परीक्षा है वो 100 की होगी, 100 की, और जो साक्षात्कार इंटरव्यू होगा वो 30 अंक का होगा। तो इस तरह से 130 नंबरों की जो भर्ती है ये होगी। और सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हो। तो अब बात यहाँ पर प्रोफेसर और प्रिंसिपल के बारे में हो रही है कि नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें एपीआई प्रशासनिक दक्षता विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो इसके अंदर जो प्रोफेसर की भर्ती होगी, प्रिंसिपल की भर्ती होगी, उसमें यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है इन पोस्टों के लिए वही मान्य होगी। साथ ही साथ इंटरव्यू के जो अंक हैं वो अलग से ये आयोग निर्धारित करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बी ग्रेड की, यानी कि ख वर्गीय सेवाएं, जो कि माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसके अंदर संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अहर होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। दोस्तों, इसके अंदर विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि टीजीटीसी और एलटी से इंटरव्यू को खत्म कर दिया था योगी सरकार ने, लेकिन यहाँ पर इसके एलटी ग्रेड के अंदर और प्रशिक्षित स्नातक के अंदर भी टीजीटी के लिए साक्षात्कार की बात की जा रही है। तो ये बात इससे गठन के बाद जब गाइडलाइन जारी होगी तभी जो है वो क्लियर हो सकेगी। हाँ, इंटरव्यू की बात जहाँ तक है वो पीजीटी के लिए ज़रूर है और लेक्चरर के तौर पर भी जो है वो साक्षात्कार आयोजित किया जा सकता है।
तो इसको जो है इसके गठन के बाद जब इसकी गाइडलाइन और दूसरी आएगी तब इसको पुख्ता तौर पर देखा जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन की। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि जो प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल की जो सहायक प्राध्यापक होंगे इसकी भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक की रुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो ये जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा और सी टेट और टेट के प्राप्त अंकों के 1/4 तथा अभ्यर्थी के मेरिट के ऊपर भी ये डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग जो कि अब गठन होने वाला है उसके बारे में एक जानकारी आप तक पहुंचाई गई इस वीडियो के जरिए से। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी जो बहुत सारी कन्फ्यूज़न थे इस आयोग को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, वो दूर हो गए होंगे। तो अगर फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो जल्द ही इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी, तो उस वीडियो के जरिए से उन सब आपके कन्फ्यूज़न को भी दूर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।